Hello everyone, I welcome you all to Study Niti and this is Success Series by me स्मृति, जिसमें हम लोग 60 डेज का कंप्लीट फ्री कोर्स कर रहे हैं ऑफ रीजनिंग एंड क्वांट्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। और ये हमारे सेशंस का स्केड्यूल है। 60 डेज के जो हमारे सेशंस होने वाले हैं उनका स्केड्यूल है, ताकि आप अपना टाइम टेबल उस अकॉर्डिंग रख लीजिए। 13 मई तक अभी मैंने यहाँ पे अपडेट किया है। इसके जो बाद के सेशंस होंगे मैं आपको आगे अपडेट करती रहूँगी। डेली की हमारी 2 क्लासेस रहती है, 11 AM 9 PM इसी चैनल पे, तो दोनों ही क्लासेस मत मिस कीजिए। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द PDF कोर्स, जहाँ से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। इसके बारे में मैं आपको एंड ऑफ द सेशन में बता दूंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही शानदार सा, जैसे कि आप सबको पता ही होगा। सिलॉग्स हमारा आज का टॉपिक है। ये हमारे रीजनिंग सेक्शन में आता है, प्रीलिम्स में भी देखा जाता है और मेंस में भी देखा जाता है, दोनों में देखा जाता है, राइट। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें काफी ज्यादा बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं, तो आज इसी टॉपिक को थोड़ा सा सिंपल बनाएंगे। देखो, सिलॉग्स के अंदर क्या रहता है ना, आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स होंगी और उनके आगे कुछ कंक्लूजन्स दिए होंगे। ये डायरेक्ट सिलॉग बता रही हूँ। स्टेटमेंट में से हमें डायग्राम बनाना है और उस डायग्राम को हमें कंक्लूजन से चेक करना है कि सही है या नहीं सही। मतलब ये डायग्राम के रिस्पेक्ट में हमें देखना है कि कौन सा कंक्लूजन हमारा सही है, कौन सा कंक्लूजन हमारा गलत है। स्टेटमेंट्स भी आपको 2 से 3 दी गई हो सकती हैं, कंक्लूजन्स भी आपको 2 से 3 डिपेंड करते दिए हो सकते हैं। ओके, अब जो डायग्राम हमारे पास बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। दिस इज कॉल्ड अ वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम से बनता है हमारा सिलॉग्स। स्टेटमेंट से वेन डायग्राम बनेगा और कंक्लूजन हमारा वेन डायग्राम से ही चेक होगा। अब यहाँ पे कुछ बहुत ही एक ना शानदार से एलिमेंट्स रहते हैं सिलॉग्स के अंदर, जो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट्स रहते हैं। देखो, सबसे पहला यहाँ पे मैं दोनों पैटर्न कराऊंगी, ओल्ड भी कराऊंगी और न्यू भी कराऊंगी, क्योंकि जब तक आपको ओल्ड पैटर्न समझ नहीं आता, मतलब बेस समझ में नहीं आता, तब तक आपको न्यू पैटर्न समझ नहीं आ सकता। तो बेसिक, जो बेसिक एकदम बेसिक रहता है, उसमें आपके पास एलिमेंट्स आते हैं सम, ऑल और नो। सम के कुछ सिनोनिम्स भी हैं, मतलब अगर आपको दिया हो ऑलमोस्ट, तो भी आप सम जैसे ट्रीट करोगे। 99%, 88%, मतलब आपको अगर 0.1% से लेकर 99.99% तक दिया हो, तो आप उसको किस तरीके से ट्रीट करोगे? सम के तरीके से ट्रीट करोगे। फिर आपके पास आता है जनरली, ओकेजनली, मतलब अगर ऐसे वर्ड्स आपको दिख जाएं तो आप उसको किस तरीके से ट्रीट करोगे? सम के तरीके से ट्रीट करोगे। एटलीस्ट, ओनली, ओनली अ फ्यू, फ्यू, अ फ्यू, मतलब ये तो सेम कैटेगरी के हैं। और आपके पास रहता है मोस्टली, मतलब लगभग लगभग सब कुछ। ऑल की कुछ सिनोनिम्स हैं, जैसे ईच, एवरी एंड 100%। अगर ये तीनों वर्ड्स दे रखे हैं तो आप उसको ऑल जैसे ही ट्रीट करोगे। नो का मतलब 0% भी हो सकता है, एक्सेप्ट दिस भी हो सकता है, ऑल एक्सेप्ट दिस भी हो सकता है, मतलब कुछ आगे वर्ड दिया हो, नो वन दिया हो तो भी नो, नॉट अ दिया हो तो भी नो, और नॉट अ सिंगल दिया हो तो भी नो। इसको आप नो की तरह ट्रीट करोगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मैं आपको वन बाय वन सभी के सभी जो है कॉन्सेप्ट समझाऊंगी यहाँ पे। देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी किससे? ऑल से। ऑल से स्टार्ट करूंगी। ऑल का केस देखो कैसे बनेगा। अगर वो बोलता है ऑल ए आर बी, क्या बोलता है? ऑल ए आर बी, तो आप कैसे बनाओगे? सारे के सारे ए जो हैं वो क्या है? बी हैं। सारे के सारे ए जो हैं, ये वाले ए जो हैं क्या है? बी है। अगर आप अंदर से बाहर जाओगे तो ऑल आएगा, बाहर से अंदर आओगे तो सम आएगा। ए से बी पे जाओगे तो ऑल आएगा, बी से ए पे आओगे तो सम आएगा।
मैं दे दूं ऑल सी आर डी, तो आप क्या बनाओगे, सारे के सारे सी जो हैं वो डी हैं। ठीक है, ऑल का समझ में आया। अब एक होता है हमारे पास सम, एक होता है हमारे पास सम, उसने बोला होगा सम ए आर बी, तो सम हमारा इस तरीके से भी बन सकता है, सम हमारा इस तरीके से भी बन सकता है, और कैसे बन सकता है, सम ए आर बी मतलब बाहर से अंदर आना है, तो सम ए आर बी, बाहर वाले ए से अंदर वाले बी में आए तो सम लगेगा, और अगर इसी डायग्राम को देखो तो ऑल बी आर ए बी इसमें बन रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा ये वाला डायग्राम यूज होता है, बाकी आपको अंदर से बाहर, बाहर से अंदर ध्यान रखना है। बोला हो सम बी आर सी, तो आप क्या बनाओगे, सम बी आर सी। एक आता है आपके पास नो, नो आप कैसे बनाते हो, नो का मतलब नेगेटिव, नो ए इज बी या फिर नो बी इज सी, तो नो ए इज बी का मतलब ना कोई भी ए बी नहीं है, और नो बी इज सी का मतलब कोई भी बी सी नहीं है। आपको जस्ट उन दोनों को डिवाइड कर देना है, अलग अलग रख देना है, मतलब 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी, ये बीच में उनको मास्क पहना दिया, मास्क है जरूरी। नो कैसा होगा, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। सम कैसा होगा, आजा थोड़ा सा मतलब साइड हग कर ले मुझे और अपने मिल लेते हैं। और ऑल कैसा होगा, एकदम जैसे पूरा ही हग कर लेते हैं ना, जैसे पंजाबी में बोलते हैं अपने की जफ्फी डाल ली उन्होंने, बस वो वाला केस किसका होगा, ऑल का होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसका देखो, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मान लो स्टेटमेंट दी गई है अपने को, मान लो कि अपने को स्टेटमेंट दी गई है ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, नो सी इज डी, और कंक्लूजन आपको दिया है सम ए आर बी और ऑल सी आर ए, इस तरीके से आपको कंक्लूजन दिया है। तो देखो वेन डायग्राम बनाएंगे स्टेटमेंट से, सबसे पहले ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए जो हैं वो बी हैं, फिर सम बी आर सी, कुछ बी जो हैं वो सी है, फिर नो सी इज डी, कोई भी सी डी नहीं है। उसने बोला चेक करो सम ए आर बी, क्या कुछ ए बी है, हम बोल रहे हैं कि सारे ए बी हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि सिर्फ कुछ, मतलब कुछ ही ए जो है वो बी है, तो ये कंक्लूजन हमारा गलत हो गया ना, बिकॉज हमारे पास स्टेटमेंट में ऑलरेडी है कि ऑल ए आर बी। अगर यहाँ पे ये देता ना कि सम बी आर ए, मतलब बाहर से अंदर आता, सम बी आर ए, फिर ये सही हो जाता। ऑल सी आर ए, सारे के सारे सी जो हैं क्या वो ए हैं, नहीं है, मतलब ये वाला कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। समझ में आया। अगर दिया होता सम सी आर ए, तो क्या सी और ए का आपको कोई रिलेशन दिख रहा है, सी हमारा इधर रह गया, ए हमारा इधर रह गया, दोनों के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, रिलेशन नहीं है तो आंसर भी नहीं बनेगा। समझ में आया। अब देखो एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, नया वाला कॉन्सेप्ट जिसमें हमारे पास यूज होता है ओनली। उसने बोला होगा ओनली ए आर बी, स्टेटमेंट में बोला होगा ओनली ए आर बी, तो आपको इसका डायग्राम कैसे बनाना है, रिवर्स करके लिख दो, ऑल बी आर ए, जब भी उसने दिया हो ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी, तो आप डायग्राम किसका बनाओगे, ऑल बी आर ए का। ऑल बी आर ए का डायग्राम कैसे बनता है, सारे के सारे बी ए है। समझ में आ गई। और जब भी आप कंक्लूजन चेक करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है जो सेकेंड पर्सन है मतलब बी है, उसका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ ए के साथ होना चाहिए। अगर और किसी के साथ होता है मतलब क्या हो गया, कंक्लूजन गलत हो गया, उसने अपनी गर्लफ्रेंड पे चीट कर दिया, वो अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दे रहा है, मतलब बी जो है अपनी गर्लफ्रेंड ए को धोखा दे रहा है अगर उसका रिलेशन किसी और से बन गया। अगर बी सिर्फ ए से ही रिलेशन रखता है, इन दोनों का रिलेशन ही है, तो हमारा कंक्लूजन सही हो जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, लॉयल है। समझ में आई, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया होता है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी,
आपको एग्जाम्पल में दिया है ओनली ए आर बी और ऑल बी आर ए। क्लियर? ओनली ए आर बी, अच्छा सम ए आर सी करते हैं, वो तो थोड़ा अलग बन गया ना, दोनों एलिमेंट सेम आ गए। इसको हम लिखते हैं कि सम ए आर सी, 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं। कंक्लूजन में आपको दिया है हमें क्या चेक करना है, ऑल सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी वाला केस यहीं से समझा दूंगी। और आपको दिया हो ऑल सी कैन बी बी। ठीक है, देखो अगर पॉसिबिलिटी वाला केस हमारे पास आ जाए ना, तो आप ये देखो कि अगर आपके पास बन भी रहा है और नहीं भी बन रहा, मतलब कि हो सकता है, अगर आपने कंक्लूजन चेक किया और आपको लगता है हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी सही बनती है। और अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकता, डेफिनेटली नहीं हो सकता, फिर पॉसिबिलिटी गलत बनेगी। मतलब अगर आपके पास डेफिनेट केस आ जाए ना कि हो ही नहीं सकता, फिर पॉसिबिलिटी गलत बनेगी। बट आपको लगता है हाँ यार मैं ए और सी को कहीं ना कहीं तो फिट कर सकता हूँ, तो पॉसिबिलिटी सही हो जाती है। और कैन बी से कैसे चेक करते होते हैं, जब भी बोला हो ऑल सी कैन बी बी, तो आपको क्या चेक करना है, कैन बी का मतलब भी क्या होता है, पॉसिबिलिटी। सारे के सारे सी जो हैं वो बी बन सकते हैं, तो इसमें भी पॉसिबिलिटी का केस आपको चेक करना है, मतलब बन सकते हैं। क्या हम बना सकते हैं अगर हम बनाना चाहें? तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। ओनली ए आर बी, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऑल बी आर ए। सम ए आर सी मतलब सम ए आर सी बना दिया। अब कंक्लूजन देखो, ऑल सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब सारे के सारे सी को ए में पटक के देख लो, सारे के सारे सी को ए में पटक के देख लो, क्या पटका जा रहा है, यस। और क्या यहाँ पे आपका कोई भी स्टेटमेंट गलत प्रूव हो रहा है? ओनली ए आर बी का मतलब बी का रिलेशन किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, तो बी का रिलेशन सी के साथ तो मुझे दिख नहीं रहा, मतलब ये तो सही होगा। सम ए आर सी, तो बाहर से अंदर आते हैं तो हमेशा सम लगाते हैं, मतलब स्टेटमेंट तो गलत प्रूव हो ही नहीं रही। हमने सी को ए के अंदर डाल भी लिया और कोई स्टेटमेंट भी गलत नहीं हो रही, मतलब पॉसिबिलिटी सही है। ये पहले का था, अब दूसरे कंक्लूजन का अलग से बनाऊंगी। ऑल सी कैन बी बी, मतलब सारे के सारे सी बी हो ऐसी पॉसिबिलिटी हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बी जो है कभी भी तीसरे पर्सन के साथ रिलेशन रख ही नहीं सकता। अगर वो रिलेशन रखेगा मतलब क्या हो जाएगा, चीटिंग हो जाएगा। तो बी क्या सी के साथ रिलेशन रख सकता है? नहीं रख सकता, मतलब ये चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। बिकॉज बी इज लॉयल टूवर्ड्स ए, बी ए के लिए लॉयल है और वो ए के ऊपर चीट करके सी के साथ नहीं जा सकता। तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा हमारे पास, सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखो वेट अ सेकेंड, एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास फ्यू या फिर अ फ्यू या फिर ओनली अ फ्यू, ये वाला कॉन्सेप्ट आता है। अगर उसने बोला हो फ्यू या फिर अ फ्यू, तो आप सीधा सीधा सम का ही केस लगाओगे। अगर उसने बोला होगा ओनली अ फ्यू, तो केस डिफर करेगा, डायग्राम लेकिन सम वाला ही बनेगा। देखो क्वेश्चन में वो बोलता है कि फ्यू ए आर सी एंड अ फ्यू सी आर बी, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, फ्यू ए आर सी मतलब सम ए आर सी, सम का बनेगा। अब फ्यू सी आर बी का मतलब सम सी आर बी, तो दोनों को हमने सम के तरीके से बना दिया। सेकेंड केस क्या बनता है, वो बोले ओनली अ फ्यू ए आर सी एंड अ फ्यू सी आर बी, तो ओनली अ फ्यू का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही। अगर वो बोले ओनली अ फ्यू मतलब सिर्फ और सिर्फ कुछ ही, तो मतलब ये जो इन दोनों का कॉमन पार्ट होगा, या फिर मैं कहूँ ए का इतना सा पोर्शन, आप कोई भी पोर्शन ले सकते हो बट वो सी के साथ इंटरसेक्टिंग हो, तो ए का ये छोटा सा पोर्शन है ना जो इंटरसेक्टिंग है, सिर्फ यही सी है, बाकी ए सी का कोई भी फ्रेंड नहीं है। मतलब यहाँ से एक चीज आप और देख सकते हो प्रैक्टिकलिटी से, कि सी और ए मुंह अपने एक दूसरे के फेस पे फ्रेंड्स हैं,
लेकिन पीठ पीछे वो क्या है, दुश्मन है। मतलब ए का सी के साथ सिर्फ इतने पोर्शन से रिलेशन है, बाकी पोर्शन से रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो क्या है, दुश्मन है। आमने सामने तो हाँ हाँ बहुत अच्छी बात करेंगे, भाई तू भाई मेरा, ये भाई वो, ये भाई वो, हाँ, और पीठ पीछे क्या करेंगे, एकदम गालियां निकालेंगे कि वो तो है ही नहीं अच्छा, वो तो ऐसे करता है, वो तो वैसे करता है। मतलब वो चीज हो गई कि आप मुंह पे तो बहुत अच्छे बन रहे हो, लेकिन आप पीठ पीछे बहुत गंदे बन रहे हो। तो वो वाला केस कौन सा होता है, ओनली अ फ्यू वाला। कौन सा केस होता है, ओनली अ फ्यू वाला। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। उसने बोला हो ओनली अ फ्यू ए आर बी सम बी आर सी और ऑल सी आर डी। कॉन्क्लूजन में वो बोल दे कि चेक करो ऑल सी बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी, और वो बोल दे ऑल सी इज ए। ये आपको चेक करना है। तो इसका कंक्लूजन बना के देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले स्टेटमेंट, ओनली अ फ्यू ए आर बी बना दिया, सम बी आर सी भी बना दिया, ऑल सी आर डी भी बना दिया। वो बोल रहा है सारे के सारे सी हो, सारे के सारे सी ए हो, ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। हमें क्या करना है, सी को ए के अंदर पटक देना है। सीधी बात, सी को क्या करना है, ए के अंदर पटक देना है। तो ए के अंदर अगर मैं सी को पटकूं, ठीक है, और इस सी का थोड़ा थोड़ा बी के साथ भी रिलेशन है, और सारे के सारे सी क्या हैं, डी हैं, तो ये मैंने डी बना दिया। और हमारे पास रिलेशन क्या है, ओनली अ फ्यू ए आर बी। मतलब मैं बोलती हूँ ये जो सी वाला पोर्शन है ये बी के साथ इंटरसेक्टिंग है, तो सिर्फ ए का जो बी के साथ इंटरसेक्टिंग पोर्शन है वो यही है। मतलब इस पोर्शन से फेस पे फ्रेंड्स हैं, लेकिन बाकी पोर्शन से क्या है, एनिमी है, दुश्मन है। तो क्या ये चीज सही बन रही है, डेफिनेटली सही बन रही है, कोई भी स्टेटमेंट गलत प्रूव नहीं हो रही, तो ये कंक्लूजन सही हो सकता है। आगे वो बोलता है ऑल सी इज ए। क्या सारे के सारे सी ए हैं, हमें सी और ए के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा, तो मतलब ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें जब सर्टेनिटी दी है तो सर्टेन देखना है, पॉसिबिलिटी दी है तो हम लोग चेक करके देखेंगे। इज इट क्लियर। अब एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखो, सम नॉट का कॉन्सेप्ट होता है, वो बोलेगा सम ए आर नॉट बी। ये ज्यादातर कंक्लूजन में आता है कि कंक्लूजन में आपको दिया होगा सम ए आर नॉट बी, मतलब ऐसे आपको चेक करना होता है। हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल में आपको दिया है सम ए आर बी ऑल बी आर सी नो सी इज डी। और कंक्लूजन में आपको दिया हुआ है सम ए आर नॉट डी डी। फिर दिया है सेकेंड कंक्लूजन सम बी आर नॉट डी। अब यहां पे देखो कोई पॉसिबिलिटी वर्ड यूज नहीं हुआ, कोई कैन भी यूज नहीं हुआ, कोई कैन नेवर भी यूज नहीं हुआ, ऐसा कोई वर्ड भी यूज नहीं हुआ। मतलब ये कौन सा केस बनेगा, डेफिनेट केस हमें चेक करना है, पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। अब इसका वेन डायग्राम बना के देखेंगे। तो सम ए आर बी ऑल बी आर सी नो सी इज डी। उसने बोला है सम ए आर नॉट डी, कुछ ए जो है वो डी नहीं है। हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है ये किसके अंदर आ रहा है, सी के अंदर, और सी और डी का रिलेशन है ही नहीं। सी और डी का रिलेशन है ही नहीं, मतलब ये जो डार्कन मैंने पोर्शन किया है इसका रिलेशन भी तो डी के साथ नहीं होगा ना। मतलब ए के इस पोर्शन का रिलेशन डी के साथ नहीं है, मतलब नेगेटिव है। तो उसने यही बोला ना कि कुछ ए डी नहीं है, तो मतलब ये वाला जो पोर्शन है ए का वो डी नहीं है। ये सही बन रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब कंक्लूजन नंबर 1 सही है। फिर वो बोलता है सम बी आर नॉट डी, कुछ भी जो है वो डी नहीं है, ये हमें देखना है। तो यहां से देखो ये वाला जो बी का पोर्शन है पूरा का पूरा, ये डी के अंदर तो डेफिनेटली नहीं जाएगा, क्योंकि सी इसको जाने नहीं देगा। ये सी का बेबी है, सी का बेबी कौन है, बी। क्या सी और डी की अगर दुश्मनी है तो वो डी के पास बी को जाने देगा, नहीं जाने देगा ना। दैट मीन्स ये भी सही है, बी और डी का रिलेशन नहीं सेट बैठ रहा है यहाँ पे। क्लियर, समझ में आ गई, ओके।
और अगर आपको डेफिनेटली पूछा हो, इसी के अंदर मैं बोल रही हूँ, कंक्लूजन आपको दिया है सम ए आर डेफिनेटली नॉट डी, और एक कंक्लूजन दिया है सम ए आर डेफिनेटली डी। अगर आपको डेफिनेटली का केस पूछ ले तो आपको कैसे इस चीज को सॉल्व करना है ये भी बताती हूँ। डेफिनेट मतलब सही सही बताना है। सम ए आर डेफिनेटली नॉट डी मतलब पक्का पक्का से कुछ ए ऐसे हैं जो डी नहीं है। तो मुझे भी दिख रहा है ना यहाँ पे कि पक्का पक्का से ये वाला पोर्शन जो है वो डी के अंदर जा ही नहीं सकता, मतलब ये तो सही हो जाएगा। फिर बोला है सम ए आर डेफिनेटली डी, मतलब कुछ ए ऐसे हैं जो डेफिनेटली डी है, मतलब उसके अंदर परफेक्ट रिलेशन दिखेगा। क्या ए और डी के अंदर आपको कोई परफेक्ट रिलेशन दिख रहा है? सम वाला नहीं दिख रहा, दोनों बहुत दूर बैठे हैं, कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा? कंक्लूजन गलत हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेट में हमें सर्टेनिटी चाहिए, हमें पक्का पक्का से बताना पड़ेगा। ओके, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मैंने आपको कैन बी वाला कॉन्सेप्ट बता दिया, अब मैं आपको कैन नेवर बी वाला बताऊंगी। कैन नेवर बी वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगी। देखो, मान लो स्टेटमेंट में दिया है, इसको मैं एग्जाम्पल से ही समझाऊंगी। मिक्स करते हैं सभी चीजों को। ओनली अ फ्यू ए आर बी, फिर दिया हो ओनली अ फ्यू सी इज ए, ऑल सी आर डी, ऐसा कुछ दिया। और कंक्लूजन में आपसे क्या पूछा है? ऑल सी कैन नेवर बी बी। जब भी आपको कैन नेवर बी का केस आ जाए ना, तो आपको कुछ चीजें ना चेक करनी होती है। जैसे मैंने आपको ओनली ए आर बी के कॉन्सेप्ट में बताया था कि आपको डायग्राम किसका बनाना है? ऑल बी आर ए का। उसी तरीके से अगर कंक्लूजन में दिया है ऑल सी कैन नेवर बी बी, तो उसको आपको किस तरीके से चेक करना है? ऑल सी आर बी। अगर आपका ये वाला सही हो गया, इसने बोला है सारे के सारे सी कभी भी बी नहीं हो सकते, हम उल्टा चेक करते हैं, हम बोलते हैं सारे के सारे बी सी, सारे के सारे सी जो है वो बी है। अगर हमारा ये चीज सही हो गया तो हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है ना, ये कैन नेवर बी है और ये कैन बी, मतलब ये परफेक्ट है कि हो सकता है। अगर हमारा ऑल सी आर बी गलत हो गया तो मतलब हमारा कंक्लूजन सही हो जाएगा, हमें ऑपोजिट देखना होता है। ठीक है, अगर मान लो आपको दिया हो ऑल ए कैन नेवर बी बी, तो आपको चेक किससे करना पड़ेगा? ऑल ए आर बी से। चेक करके दिखाती हूँ। सबसे पहले डायग्राम बनाओ। ओनली अ फ्यू ए आर बी, दोनों मुंह पे दोस्त हैं। ओनली अ फ्यू सी इज ए, दोनों मुंह पे दोस्त हैं। ऑल सी आर डी, सारे के सारे सी डी हैं। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। देखो, ऑल सी कैन नेवर बी बी, सारे के सारे सी जो है वो बी हो ऐसा हमें चेक करना है। तो सारे के सारे सी को बी में पटक दो जाके। ये देखो ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, ठीक है। और सारे के सारे सी को पटक दो, तो मैं यहां से ही सी बना लेती हूँ, इधर से ही सी बना लेती हूँ। एक मिनट, इसको थोड़ा सा अलग से करते हैं, वो उसको दोबारा से बनाते हैं। ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये हमारे पास सी बन जाएगा, और ये हमारे पास डी बन जाएगा। अब देखो, सी को मैं यहाँ पे भी तो बना सकती हूँ इंटरसेक्टिंग एरिया में, क्योंकि सारे के सारे बी में सी को पटक देना मतलब कहीं पे भी उसको छोड़ दो। अब देखो, हमारी कोई स्टेटमेंट गलत प्रूव हो रही है? ओनली अ फ्यू ए आर बी भी सही है, ओनली अ फ्यू सी आर ए भी सही है, और ऑल सी आर डी भी सही है। कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं हो रही, मतलब यहां से हमारा ऑल सी आर बी सही है। ऑल सी आर बी सही है, तो हमारा ऑल सी कैन नेवर बी बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा ना। सिमिलरली इसको देखो, ऑल ए कैन नेवर बी बी, सारे के सारे ए कभी भी बी नहीं हो सकते। तो यहां से चेक कर लो ऑल ए आर बी को, ये ए है, ये बी है। क्वेश्चन में हमें बोला था ओनली अ फ्यू ए आर बी, सिर्फ कुछ ही ए बी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमने ऑल बना दिया। हम बोल रहे हैं कि वो भाई पूरे के पूरे दोस्त हैं। क्वेश्चन में उसने बोला कि सिर्फ मुंह पे दोस्त हैं, हम बोल रहे हैं कि पूरे के पूरे दोस्त हैं। हमारा कंक्लूजन गलत हो गया ना। सारे के सारे बी ए कभी भी बी नहीं हो सकते ना। ऑल ए आर बी गलत हो गया ना, मतलब हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इज इट ओके? आपको समझ में आ गई? आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा।
क्वेश्चंस पे चलते हैं अब। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सम ए आर बी ऑल बी आर सी नो सी इज डी। बना लेते हैं इसको, सम ए आर बी ऑल बी आर सी नो सी इज डी। कंक्लूजन में क्या बोला है, सम ए आर सी, क्या कुछ ए सी है? हमें यहाँ से दिख रहा है कि ए और सी का रिलेशन इधर से दिख रहा है, हमें सम का रिलेशन दिख रहा है ना, ऐसे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, सम का रिलेशन दिख रहा है, मतलब ये सही है। सम बी आर डी, क्या सी जो है अपने बच्चे बी को डी के पास जाने देगा? नहीं जाने देगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ओनली ऑप्शन नंबर, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। अगला देखो, ऑल डेस्क इज टेबल, सारे के सारे डेस्क क्या है, टेबल है। कोड वर्ड्स लिखना, ठीक है। ऑल टेबल आर चेयर, सारे के सारे टेबल चेयर हैं। सम चेयर आर वुड, कुछ चेयर जो है वो वुड है। हमें चेक क्या करना है, सम चेयर इज डेस्क, कुछ चेयर जो है वो डेस्क है। तो चेयर से डेस्क पे जाना है, बाहर से अंदर जाना है, बाहर से अंदर जाते हैं तो क्या लगता है, सम लगता है, सम लगा, सही है। सम टेबल आर डेस्क, टेबल से डेस्क पे जाना है, बाहर से अंदर जाना है, बाहर से अंदर जाते हैं तो क्या लगता है, सम लगता है, सम लगा, मतलब ये भी सही हो जाएगा। दैट मीन्स बोथ द कंक्लूजन फॉलोज। आगे देखो, ऑल डॉग्स आर कैट्स, सारे के सारे डॉग्स क्या हैं, कैट्स हैं। सम कैट आर बैट, कुछ कैट जो है वो बैट है। नो बैट इज मैट, कोई भी बैट जो है वो मैट नहीं है। क्लियर। इसने बोला है सम मैट आर डॉग, कुछ मैट जो है वो डॉग है। क्या आपको मैट और डॉग का रिलेशन दिख रहा है, डायरेक्ट रिलेशन कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। सम मैट आर कैट, कुछ मैट जो है वो कैट है। क्या आपको कैट और मैट का कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे नेगेटिव दिख रहा है, मुझे नेगेटिव जरूर दिख रहा है कि ये वाला पोर्शन सी का जो है वो मैट नहीं हो सकता, कैट का ये वाला जो पोर्शन है वो मैट नहीं हो सकता, लेकिन मुझे पॉजिटिव रिलेशन तो कोई नहीं दिखा ना, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। दैट मीन्स बोथ डू नॉट फॉलो। क्लियर। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने पीछे छोड़ा, इधर और का, वो मैं आपको यहाँ पे बता ही देती हूँ, मेरे को जस्ट याद आ गया अभी। मैंने आपको इधर और का कॉन्सेप्ट अभी नहीं बताया ना। कॉन्सेप्ट आता है इधर और का, 98% केसेस जिसमें ये अप्लाई होता है उसमें आपको पॉजिटिव दिया होता है, पॉजिटिव डायग्राम होता है, मतलब उसमें नो का यूज कम ही होता है। जैसे उसने दिया हो, फॉर एग्जाम्पल कंक्लूजन में हमारे पास यूज हुआ सम ए आर बी एंड नो ए इज बी। आपके पास दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, सम और नो का यूज होना चाहिए, और आपके पास ये चीज पॉजिटिव, मतलब स्टेटमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आपके पास इधर और का केस लगता है कि मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इधर और का मतलब सम ए आर बी हो भी सकता है और नो ए इज बी भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन जिस भी स्टेटमेंट में आपको नेगेटिव दिया हो कुछ, उस केस में हमें अपने वेन डायग्राम से ही चेक करना होता है। ये जस्ट मैंने आपको पॉजिटिव केस बताया, पॉजिटिव केस में आपको 98% केसेस में इधर और इस तरीके से लग जाता है। ठीक है, आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। इसको चेक करके देख लेते हैं। देखो, ऑल एप्पल आर कीवी, सारे के सारे एप्पल जो हैं वो कीवी हैं। सम बनाना आर लीची एंड नो लीची इज कीवी, कोई भी कीवी या कोई भी लीची जो है वो कीवी नहीं है, और कुछ बनाना जो है वो लीची है। कंक्लूजन चेक करना है, सम कीवी आर एप्पल, कुछ कीवी जो है एप्पल है, बाहर से अंदर जाना है, क्या यूज होता है, सम यूज होता है, सही हो जाएगा। नो एप्पल इज लीची, कोई भी एप्पल जो है वो लीची नहीं है। ध्यान से देखो, के का बेबी कौन है, ए है। क्या वो अपने बच्चे को एल के पास जाने देगा, नहीं जाने देगा, मतलब नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा मतलब नो, नो एप्पल इज लीची, कोई भी एप्पल लीची नहीं हो सकते, बिकॉज के जो है अपने बच्चे को एल के पास जाने ही नहीं देगा, डायरेक्ट हमें दिख रहा है। आगे देखो, ओनली अ फ्यू एप्पल इज ग्रेप्स, सिर्फ कुछ ही एप्पल जो हैं वो ग्रेप्स हैं, ये वाला पोर्शन सिर्फ मुंह पे फ्रेंड्स है। अ फ्यू ग्रेप्स आर गुआवा, कुछ ग्रेप्स जो है वो गुआवा है, सम वाला केस बनेगा। सम गुआवा इज फ्रूट, कुछ गुआवा जो है वो फ्रूट है, बन गया। कंक्लूजन चेक करते हैं, सम ग्रेप इज फ्रूट, कुछ ग्रेप जो है वो फ्रूट है। क्या आपको ग्रेप और फ्रूट का डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, डेफिनेट रिलेशन नहीं दिख रहा, गलत हो जाएगा। कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी।
ऑल फ्रूट्स कैन बी एप्पल, सभी के सभी फ्रूट्स एप्पल हो सकते हैं, एप्पल हो सकते हैं, ऐसा हमें देखना है। देख लेते हैं। देखो सारे के सारे फ्रूट्स को एप्पल में ले जाओ, ये हमारा एप्पल है, ये बन जाएगा हमारा फ्रूट, और ये बन जाएगा हमारा गुआवा, और ये बन जाएगा हमारा ग्रेप्स, या मैं कहूँ ग्रेप्स को थोड़ा सा इस तरीके से बना देती हूँ, इस तरीके से कि एप्पल और ग्रेप्स का भी रिलेशन यहाँ से निकल जाए। तो क्या मेरी कोई स्टेटमेंट यहाँ से गलत प्रूव हो रही है? क्या मेरी कोई स्टेटमेंट यहाँ से गलत प्रूव हो रही है? नहीं हो रही। मतलब मैं सारे के सारे फ्रूट्स को एप्पल में पटक सकती हूँ, पटक सकती हूँ, मतलब ये क्या कंक्लूजन हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखो, सम पेंसिल इज पेन, कुछ पेंसिल जो है वो पेन है। ओनली अ फ्यू पेपर इज पेंसिल, सिर्फ कुछ ही पेपर जो है वो पेंसिल है, तो पेपर को पेंसिल के साथ बनाना था ना, पेंसिल के साथ बना देते हैं इधर से। सिर्फ कुछ ही मतलब सिर्फ ये वाला पोर्शन पेपर का क्या है? पेंसिल है। अ फ्यू इरेजर इज पेन, सिर्फ कुछ नहीं, कुछ इरेजर जो है वो पेन है, मतलब सम इरेजर इज नॉट पेन, कुछ इरेजर जो है वो पेन नहीं है। क्या आपको पेन और इरेजर का कोई नेगेटिव रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मतलब ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ऑल पेन कैन बी पेंसिल, सारे के सारे पेन जो है पेंसिल बन सकते हैं, तो सारे के सारे पेन को पेंसिल में डाल के देख लो। ये हमारे पास पेंसिल है, इसके अंदर हमारे पास पेन आ गया सारा का सारा, और इसके अंदर हमारे पास इरेजर आ गया, और इधर पेंसिल से हमारे पास क्या आ गया? पेपर आ गया, ये वाली चीज। अब देखो क्या कोई स्टेटमेंट गलत प्रूव हो रही है? सारी की सारी स्टेटमेंट जो है हमारी सही प्रूव हो रही है, कोई भी स्टेटमेंट गलत प्रूव नहीं हो रही, मतलब हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दैट मीन्स ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। ओनली अ फ्यू एडमिरेशन आर अमेजिंग, सिर्फ कुछ ही एडमिरेशन जो है वो अमेजिंग है, ये वाले। ऑल अटेंशन इज अमेजिंग, सारी की सारी अटेंशन क्या है? अमेजिंग, अटेंशन को अमेजिंग के अंदर डाल दिया। ओनली अ फ्यू अटेंशन इज सर्टिफिकेट, सिर्फ कुछ ही अटेंशन जो है वो क्या है? सर्टिफिकेट है। नो सर्टिफिकेट इज कल्चर, कोई भी सर्टिफिकेट कल्चर नहीं है। कंक्लूजन देखो, ऑल एडमिरेशंस आर बीइंग सर्टिफिकेट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे एडमिरेशन सर्टिफिकेट हो ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो सारे के सारे एडमिरेशन के अंदर आप सर्टिफिकेट को डाल दो। ये मेरे पास एडमिरेशन है, इसके अंदर आप किसको डाल दो? सर्टिफिकेट को डाल दो। सर्टिफिकेट का किसके साथ रिलेशन है? किसके साथ रिलेशन है? अटेंशन के साथ। और अटेंशन का किसके साथ रिलेशन है? किसके अंदर है? अमेजिंग के अंदर। क्लियर? और सर्टिफिकेट का कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो, ऑल एडमिरेशन बीइंग सर्टिफिकेट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सारे के सारे सर्टिफिकेट को हमने डाल दिया। स्टेटमेंट सारी की सारी चेक कर लो, ओनली अ फ्यू एडमिरेशन आर अमेजिंग, सिर्फ कुछ एडमिरेशन ही अमेजिंग है, तो ये डाकंड पोर्शन सिर्फ कुछ से हमने डिनोट कर दिया। ऑल अटेंशन इज अमेजिंग, सारी की सारी अटेंशन अमेजिंग है, ये भी सही है। ओनली अ फ्यू अटेंशन इज सर्टिफिकेट, सिर्फ कुछ अटेंशन ही सर्टिफिकेट है, ये भी सही है। मतलब हमारा सारा का सारा सही बन गया, कोई भी स्टेटमेंट गलत प्रूव नहीं हो रही। दैट मीन्स ये कंक्लूजन सही है। सम अमेजिंग आर डेफिनेटली नॉट कल्चर, कुछ अमेजिंग है वो डेफिनेटली कल्चर नहीं है, ये इसी डायग्राम से आपको दिख जाएगा। देखो ये अमेजिंग वाले पोर्शन के अंदर ये मेरे पास सर्टिफिकेट का पोर्शन है ना, और सर्टिफिकेट का कल्चर से कोई लेना देना ही नहीं, मतलब ये वाला पोर्शन डेफिनेटली कल्चर नहीं हो सकता। और अगर ये वाला पोर्शन कल्चर नहीं हो सकता तो इस बड़े सारे अमेजिंग का ये छोटा सा पोर्शन कल्चर डेफिनेटली नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मतलब सम अमेजिंग आर डेफिनेटली नॉट कल्चर इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट पे चले। देखो ऑल प्लांट आर ट्री, सारे के सारे प्लांट जो है ट्री हैं। ओनली अ फ्यू ट्री आर शिप, सिर्फ कुछ ही ट्री जो है वो शिप है। नो शिप इज अ बाइक, कोई शिप बाइक नहीं है। पहला कंक्लूजन क्या है? सम प्लांट्स आर नॉट बाइक, कुछ प्लांट्स जो है बाइक नहीं है। डेफिनेट रिलेशन देखो, क्या प्लांट और बाइक का कोई आपको डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन दिख रहा है? मुझे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। अगर ट्री के साथ होता ना बाइक का रिलेशन फिर मुझे डायरेक्ट दिख जाता, क्योंकि ट्री प्लांट का फादर है, वो उसको बाइक के साथ जाने नहीं देगा, सिंपल सी बात।
ट्री प्लांट का फादर है और उसको बाइक के साथ जाने नहीं देगा, मतलब नेगेटिव रिलेशन दिख जाता, लेकिन यहाँ तो नहीं दिखा, मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑल प्लांट कैन नेवर बी शिप, सारे के सारे प्लांट कभी भी शिप नहीं हो सकते, तो आपको चेक कैसे करना है, ऑल प्लांट आर शिप से। सारे के सारे प्लांट को शिप के अंदर डाल के देख लो, ये शिप है, ये हमारे पास प्लांट आ गया, और प्लांट, सारे के सारे प्लांट क्या है, हमारे पास ट्री है, एंड शिप का रिलेशन किसके साथ नहीं है, बाइक के साथ। अब चेक करके देखते हैं, उसने बोला था ऑल प्लांट आर ट्री, सारे के सारे प्लांट ट्री हैं, सही है। ओनली अ फ्यू ट्री आर शिप, और यहाँ पे देखो ओनली अ फ्यू ट्री आर शिप बोला गया है, तो मेरे को पता है कि अगर मैं टी का इतना इतना पोर्शन देख लूं, ये वाला, तो मुझे दिख रहा है कि हाँ ओनली अ फ्यू ट्री आर शिप, सिर्फ कुछ ट्री जो है वो शिप है, बन सकता है ना, सिर्फ कुछ ट्री जो है वो शिप है, डेफिनेटली बन सकता है, मतलब ये भी सही है। नो शिप इज अ बाइक भी सही बन रहा है, सारे के सारे कंक्लूजन सही बन रहे हैं, मतलब ये सही हो सकता है, और अगर ये सही है तो कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये सही है तो कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस डायग्राम से अगर मैं देखती तो भी देख सकती हूँ, देखो कैसे, ये वाला जो हमने पोर्शन डाकन किया है, इसके अंदर आप किसको बना दो, प्लांट को बना दो, इसके अंदर आप किसको बना दो, प्लांट को बना दो, कुछ इस तरीके से। वेट अ सेकेंड, ये हमारा ट्री है, ये शिप है, इधर आप बना दो प्लांट को, तो भी तो ऑल ट्रीज आर प्लांट बन ही रहा है, बन रहा है ना, ऑल ट्रीज आर प्लांट, कोई स्टेटमेंट गलत तो प्रूव नहीं हो रही, यहां से भी सही था, तो मतलब ये दोनों कंक्लूजन आपके गलत हो जाएंगे। आगे देखो, ओनली अ फ्यू नंबर आर पैलिंड्रोम, सिर्फ कुछ ही नंबर क्या है, पैलिंड्रोम है। नो डिजिट इज पैलिंड्रोम, कोई भी डिजिट पैलिंड्रोम नहीं है। सम डिजिट आर नंबर, कुछ डिजिट जो है नंबर है, क्या कोई डेफिनेट डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, गलत हो जाएगा। ऑल नंबर कैन नेवर बी डिजिट, सारे के सारे नंबर कभी भी डिजिट नहीं हो सकते, तो यहां से देखो ये वाला जो नंबर का पोर्शन है, डाकन पोर्शन, ये तो वैसे भी डिजिट नहीं है, डिजिट नहीं है ना, तो मतलब सारे के सारे तो डेफिनेटली हो ही नहीं सकते, सीधा देखूं तो सही है, लेकिन चेक किससे करना है, ऑल नंबर आर डिजिट, ऑल नंबर आर डिजिट से चेक करके देख लो, डिजिट के अंदर सारे के सारे नंबर को डाल दो, और नंबर का कुछ हिस्सा क्या है, पैलिंड्रोम है, और पैलिंड्रोम और डिजिट का कोई रिलेशन नहीं है, जबकि यहाँ पे डिजिट और यहाँ पे पैलिंड्रोम एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये हमारी स्टेटमेंट को वॉयलेट कर रहा है। जब ऐसा बन जाएगा तो ये स्टेटमेंट को वॉयलेट करेगा ना, रिलेशन नो का दे रहा है, हम लोग सम का दे रहे हैं, देना नो का है, दे सम का रहे हैं, गलत है ना, मतलब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, विच इज ऑफ रिवर्स सिलॉग। नॉर्मल सिलॉग्स में आपको स्टेटमेंट पहले दी गई होती है, कंक्लूजन दिए गए होते हैं, फिर आपको कंक्लूजन चेक करने होते हैं। रिवर्स में क्या होगा, आपको कंक्लूजन दिए गए होंगे और आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई होंगी, स्टेटमेंट्स काफी सारी होंगी, कंक्लूजन एक सेट में होगा, आपको चूज करना है कि कौन सी स्टेटमेंट से ये वाला कंक्लूजन बन रहा है। मतलब आपको पहले आप कंक्लूजन देखते थे कि कौन सा फॉलो हो रहा है, अब आप स्टेटमेंट देखोगे, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं ना दो हिस्सों में बाइफरकेट करूंगी, विच इज ओल्ड एंड न्यू। ओल्ड में आता है ऑल, सम और नो, और न्यू में आता है आपका पॉसिबिलिटी वाला केस और सम नॉट वाला केस, ये दो केस आते हैं, ठीक है। अब एक यूनिवर्सल चीज इसमें रहती है जो अपने सबको ध्यान रखनी है। यूनिवर्सल चीज क्या रहती है कि अगर पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हो तो आंसर भी पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हो तो आंसर भी पॉजिटिव आता है, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट प्लस पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट प्लस नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो कंक्लूजन भी नेगेटिव आ सकता है, और नेगेटिव स्टेटमेंट प्लस नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो कंक्लूजन आ ही नहीं सकता, नेगेटिव स्टेटमेंट प्लस नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो कंक्लूजन हमारा आ ही नहीं सकता।
ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगी। हमारे पास ना दो केसेस बनते हैं। पहला केस हमारे पास बनता है इस तरीके का वेन डायग्राम, जो मैंने आपको बना के दिखाया है, विच इज अ पॉजिटिव वेन डायग्राम, पॉजिटिव वेन डायग्राम। और दूसरा होता है हमारे पास नेगेटिव वेन डायग्राम, जिसमें इस तरीके से कुछ दिया गया होता है, इस तरीके से कुछ दिया गया होता है। इट इज अ नेगेटिव वेन डायग्राम। ये तो आपको पता होगा कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। क्लियर है, समझ में आ गई। अब पहले वाले केस में देखो, इस केस में देखो, अगर स्टेटमेंट में नो और सम नॉट यूज हुआ है, नो और सम नॉट यूज हुआ है, तो उस केस में आपके पास पॉसिबिलिटी वाला केस नहीं बनेगा, पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन नहीं बनेगा। अगर स्टेटमेंट पे नो और सम नॉट यूज हुआ है पॉजिटिव वेन डायग्राम में, तो पॉसिबिलिटी वाला केस कभी नहीं बन सकता, पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन कभी सही नहीं हो सकता। अगर स्टेटमेंट में नो और सम नॉट यूज नहीं हुआ, तो मेरे पास पॉसिबिलिटी वाला केस, पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा। क्लियर, समझ में आ गई। पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन सही होगा। और इस केस में अगर आपके पास कंक्लूजन में सम नॉट या फिर नो हो, सम नॉट या फिर नो हो, तो कंक्लूजन अपने आप गलत हो जाएगा। और पहले वाले केस में पॉसिबिलिटी के कंक्लूजन की जगह सम नॉट या फिर नो हो, तो हम लोग चेक करके देखेंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि सही हो, मैं बोल रही हूं कि चेक करके देखेंगे। मतलब अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन सीधा सीधा सही बन जाएगा। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन गलत बनेगा। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो सम नॉट वाला कंक्लूजन गलत बनेगा। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो सम नॉट या नो वाला कंक्लूजन हम चेक करके देखेंगे। समझ में आ गई। इस केस में आ जाओ। अगर स्टेटमेंट में नो यूज हुआ है, तो कंक्लूजन में सम नॉट और नो सही भी हो सकता है, हम चेक करके भी देखेंगे, दोनों तरीके हैं। और अगर स्टेटमेंट में नो यूज हुआ है, तो पॉसिबिलिटी वाला क्या होगा, हमें चेक करके देखना पड़ेगा। पॉजिटिव डायग्राम को अलग रखो, नेगेटिव डायग्राम को अलग रखो। मैं बोल रही हूं अगर स्टेटमेंट में बन ही नेगेटिव रहा है तो नो और सम नॉट सही होगा, लेकिन अगर स्टेटमेंट में नो यूज हम कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी हमें चेक करके देखनी पड़ेगी कि पॉसिबल हो रहा है या नहीं हो रहा। बट पॉजिटिव डायग्राम में हम एकदम सीधा सीधा साफ साफ देख रहे हैं कि अगर हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉसिबिलिटी बन सकती है, बनेगी। नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो सम नॉट और नो नहीं बनेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो सम नॉट और नो हम चेक करके देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे देखो, सम टमेटोज मे बी गुड्स, मे बी मतलब पॉसिबिलिटी। नो एग इज पटेटो, कोई एग पटेटो नहीं है। यहां पे देख लो नो वाला कंक्लूजन आ गया, आपके पास कंक्लूजन नो वाला आ गया, मतलब आपके पास स्टेटमेंट में भी नो प्रेजेंट होना चाहिए, नॉट प्रेजेंट होना चाहिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट हमें नहीं चलेगी, बिकॉज हमारे पास कंक्लूजन किसका है, नो का है। तो सबसे पहले ऑप्शन में आप देख लो जिसमें ऑल या सम,
पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होती है? ऑल या सम, जिसमें सारी की सारी स्टेटमेंट में ऑल या सम है, वो स्टेटमेंट पहले ही कैंसिल कर दो। तो मुझे ये डी वाली स्टेटमेंट तो दिख गई जिसमें मेरे पास सारे के सारे ऑल है, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहाँ से नेगेटिव स्टेटमेंट हम नहीं निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस बचते हैं जिसमें से आपको चेक करना है। सम टमेटोज मे बी एग्स, मतलब पॉसिबिलिटी, एंड सम गुड्स आर पोटेटोज, सम गुड्स आर पोटेटोज। अपने हर किसी का डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले नो एग्स आर टमेटोज, कोई भी एग टमेटो नहीं है, एंड नो टमेटो इज पोटेटो, ऑल पोटेटो आर गुड। ठीक है। उसके बाद सेकंड का देखो, सम एग्स आर टमेटोज, कुछ एग्स टमेटोज हैं, नो टमेटो इज पोटेटो एंड नो पोटेटो इज गुड। थर्ड का देख लो, नो एग इज टमेटो, नो टमेटो इज पोटेटो, नो पोटेटो इज गुड। एंड फोर्थ का देख लो, ऑल एग्स आर टमेटोज, नो टमेटो इज पोटेटो एंड ऑल पोटेटो आर गुड्स। आप सबसे सिंपल से शुरू करो, सिंपल सीधे सीधे आपके पास दो है, नो एग इज पोटेटो और सम गुड्स आर पोटेटोज। पहले ये दोनों चेक करो कि ये दोनों किस किस में फॉलो हो रहे हैं। सबसे पहले नो एग इज पोटेटो, नो एग इज पोटेटो, क्या इसमें फॉलो हो रहा है? क्या इसमें फॉलो हो रहा है नो एग इज पोटेटो? देख लो ध्यान से थोड़ा सा। आपके पास एग और पोटेटो का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसमें देखोगे तो भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, और आपके पास ये ऑल एग था। इसमें देखोगे नो एग इज पोटेटो, तो भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। और अगर आप इसमें देखोगे तो आपके पास डायरेक्ट रिलेशन सीधा सीधा बन गया, नो एग इज पोटेटो, बिकॉज टी जो है, टमेटो जो है, एग का फादर है, और वो उसको पी से बात करने नहीं देगा, पी से बात करने नहीं देगा। मतलब बाकी ऑप्शन तो आपके पास सीधे सीधे कैंसिल हो गए ना, नहीं बन रहे ना, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर बन जाएगा। सबसे सिंपलेस्ट कंक्लूजन आपने चेक करना है जब भी आपके पास नो का केस हो। आगे देखो, सम गोल्ड विच आर व्हाइट आर नॉट येलो, नॉट का केस भी आ गया, पॉसिबिलिटी का भी आ गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, नॉट का केस आया मतलब आपके पास स्टेटमेंट टोटली पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए, स्टेटमेंट टोटली पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब सारी की सारी स्टेटमेंट में सम और ऑल नहीं यूज होना चाहिए, एक ना एक जगह पे नो डेफिनेटली आना चाहिए। इसमें भी नो आ रहा है, इसमें भी नो आ रहा है, यहाँ पे भी नो आ रहा है, यहाँ पे भी नो आ रहा है, यहाँ पे भी नो आ रहा है, मतलब 5 ऑप्शन हमें चेक करके देखने पड़ेंगे। डायग्राम बना लेते हैं। तो नो गोल्ड आर सिल्वर, कोई भी गोल्ड हमारे पास सिल्वर नहीं है, ऑल सिल्वर आर व्हाइट एंड नो व्हाइट इज अ येलो होना चाहिए, नो व्हाइट इज अ येलो। नेक्स्ट देख लो, सम गोल्ड आर सिल्वर, उसके बाद सम सिल्वर आर व्हाइट एंड नो व्हाइट इज येलो। उसके बाद देख लेते हैं, सम गोल्ड आर नॉट व्हाइट, कुछ गोल्ड व्हाइट नहीं है, सम येलो आर नॉट व्हाइट, कुछ येलो भी व्हाइट नहीं है। तो देखो, सम गोल्ड आर नॉट व्हाइट, हम बोल देते हैं सिर्फ ये वाले गोल्ड व्हाइट है, बाकी ये वाले गोल्ड व्हाइट नहीं है, मतलब अ फ्यू वाला केस बना दिया मैंने। उसके बाद लिखा है सम येलो आर नॉट व्हाइट, मतलब सिर्फ यही वाले येलो व्हाइट है, बाकी कोई व्हाइट नहीं है। एंड नो सिल्वर इज अ येलो, कोई भी सिल्वर येलो नहीं है। सम गोल्ड आर सिल्वर, कुछ गोल्ड जो है सिल्वर है, ऑल सिल्वर आर व्हाइट एंड नो व्हाइट इज येलो। ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है, ये थर्ड का है, ये फोर्थ का है, और यहाँ पे फिफ्थ का बना देती हूँ मैं। नो गोल्ड इज सिल्वर और नो सिल्वर इज व्हाइट, नो व्हाइट इज येलो। सबसे इजी चेक करो, इजी है, सम व्हाइट आर गोल्ड एंड नो सिल्वर इज येलो। नो सिल्वर इज येलो सबसे पहले चेक करेंगे। तो देखो, पहले में देखो, क्या सारे के सारे सिल्वर येलो हैं? नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्ट रिलेशन दिखा, सिल्वर का फादर कौन है? व्हाइट, और वो उसको येलो से बात नहीं करने देगा, मतलब पहला वाले में सही जा रहा है। ये रहा सिल्वर और सम नो सिल्वर इज येलो, और ये रहा येलो। क्या आपको डायरेक्ट रिलेशन दिखा दोनों में? डायरेक्ट तो नहीं दिखा, डब्ल्यू के थ्रू दिखा, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पॉसिबिलिटीज ने नहीं पूछी, मतलब ये कैंसिल, ये बी वाला स्टेटमेंट आप सीधा सीधा कैंसिल कर सकते हो। इधर से अगर मैं देखूं तो सिल्वर और येलो का हमारे पास क्या है? सिल्वर और येलो का हमारे पास क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है, विच मीन्स इसमें फॉलो कर रहा है। आगे देखो, यहाँ पे फोर्थ में देखो, सिल्वर और येलो, सिल्वर का फादर है व्हाइट, व्हाइट उसको येलो से बात नहीं करने देगा, ये भी फॉलो हो रहा है। और यहाँ पे देखें, सिल्वर और येलो का कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो ये फॉलो नहीं हो रहा। आप ऑप्शन नंबर 5 को काट सकते हो।
एलिमिनेशन समझ में आ गया आपको कैसे करना है अपनों ने। हमारे पास अब 3 ऑप्शंस बचे हैं, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। अब हमें चेक करना है सम वाइट आर गोल्ड, कुछ वाइट जो है वो गोल्ड है। तो देखो ये वाले वाइट जो हैं इनका तो गोल्ड के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं, नहीं है तो ये तो नहीं बनेगा, कैंसिल आउट कर दो। कुछ गोल्ड जो है वाइट है, ये रहा हमारे पास वाइट, ये रहा हमारे पास गोल्ड, क्या दोनों का डायरेक्ट रिलेशन कुछ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, तो ये तो अच्छा सेकंड कैंसिल ही हो गया था। अपने को इसमें चेक करना है, कुछ वाइट जो है वो गोल्ड है, ये हमारे पास वाइट है और ये हमारे पास गोल्ड है, ये हमारे पास वाइट है और ये हमारे पास गोल्ड है, मतलब हमें दिख रहा है कि हमारे पास वाइट और गोल्ड का रिलेशन बन रहा है, मतलब इसमें हम चेक कर सकते हैं। इधर से देखेंगे तो कुछ वाइट जो है डेफिनेटली गोल्ड है, ये वाला वाइट का पोर्शन गोल्ड के अंदर आ रहा है, मतलब ये भी हो सकता है, ये तो हमने कैंसिल आउट कर ही दिया। मतलब लास्ट में हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से बचे? थर्ड एंड फोर्थ। अब थर्ड एंड फोर्थ में से आपको चेक करना है, बाकी की दोनों कंक्लूजन आप चेक करके देख लो। इसने बोला सम गोल्ड बीइंग येलो इज अ पॉसिबिलिटी, सम गोल्ड बीइंग येलो इज अ पॉसिबिलिटी। देखो थोड़ा इनका कलर चेंज कर लेते हैं, अपने को चेक करना है थर्ड और फोर्थ में। सम गोल्ड बीइंग येलो इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ गोल्ड येलो हो सकते हैं और इसके अंदर सम गोल्ड बीइंग येलो इज अ पॉसिबिलिटी। तो इसने बोला है कुछ गोल्ड जो वाइट है वो येलो नहीं है, तो क्या आपको यहाँ पे नहीं मतलब नेगेटिव जैसा कुछ दिख रहा है? आपको क्या यहाँ पे ऐसा कोई साइन दिख रहा है? नहीं दिख रहा गोल्ड और येलो के अंदर, मतलब ये केस पॉसिबल नहीं होगा। इसमें अगर मैं चेक करूं तो ये हमारे पास क्या है? गोल्ड है जो कि वाइट है, ये गोल्ड है जो कि वाइट है, ये येलो नहीं है। गोल्ड है जो कि वाइट है, ये येलो नहीं है। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट हमें सर्टेनिटी दिख रही है, मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। हमें डेफिनेट यहाँ पे देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम प्लांट्स आर फ्लावर्स, कुछ प्लांट्स फ्लावर्स हैं। ऑल रोजेज आर बड इज अ पॉसिबिलिटी एंड सम प्लांट्स आर बड्स। हमें कंक्लूजन में नो या फिर नॉट या फिर सम नॉट नहीं दिखा, नो नॉट या सम नॉट नहीं दिखा, मतलब हमारी स्टेटमेंट में भी हमें नो सम नॉट ऐसे वर्ड्स नहीं दिखने चाहिए, तभी पॉसिबिलिटी वाला केस क्या होता है? सही होता है। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नो दिखा, सेकंड को स्टेटमेंट को आप कैंसिल आउट कर दो, थर्ड में भी नो दिख गया, फोर्थ में भी नो दिख गया, फिफ्थ में भी नो दिख गया, सभी में नो दिख गया, तो आपके पास बच कौन सा रहा? ओनली स्टेटमेंट ए। स्टेटमेंट ए आपका आंसर बन जाएगा। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। सम रोजेज आर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स आर बड्स, ऑल बड्स आर लीव्स एंड ऑल लीव्स आर प्लांट्स। देखो इसने बोला सम प्लांट्स आर फ्लावर्स, तो यहाँ पे कुछ प्लांट्स जो हैं ये वाले, ये डेफिनेटली फ्लावर्स हैं, सही बन रहा है। ऑल रोजेज आर बर्ड्स इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे रोजेज जो हैं उनको हम बर्ड्स में डाल सकते हैं ना? डेफिनेटली डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा, पॉसिबिलिटी है। सम प्लांट्स आर बर्ड्स, कुछ प्लांट्स बर्ड्स हैं, जब भी बाहर से अंदर जाते हैं तो क्या लगता है? सम लगता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बन जाएगा। सम रूफ्स आर कर्टेन्स, some bags are wall is a possibility and some curtain are bag। possibility यूज हुआ, मतलब आपके पास स्टेटमेंट में some not या फिर no जैसा वर्ड नहीं होना चाहिए। फर्स्ट में आपके पास नो आ गया, कैंसिल आउट कर दो, सेकंड में भी नो आ गया, कैंसिल आउट कर दो, थर्ड में भी some not आ गया, कैंसिल आउट कर दो, एंड लास्ट में भी नो आ गया, कैंसिल आउट कर दो। आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 बच रहा है जिसमें आपके पास नो और some not नहीं है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। आप इसको वेन डायग्राम बना के भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, some roads are boards, some boards are paper is a possibility, some rods are clips is a possibility, some roads are lanes। आपके पास possibility पूछा है, conclusion में आपके पास no नहीं है, तो मतलब possibility अगर पूछी है that means statement में भी आपके पास no नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन अगर पॉजिटिव है तो स्टेटमेंट भी आपके पास पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब नो और नॉट वाली स्टेटमेंट्स आप कैंसिल कर दो। इसमें भी नो आ रहा है, इसमें भी नो आ रहा है, यहाँ पे भी नो आ रहा है, इधर भी नो आ रहा है, सिर्फ एक लास्ट वाली स्टेटमेंट है जिसमें नो नहीं आ रहा, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। इसको वेन डायग्राम से देखो कैसे बनाएंगे। ऑल पेपर आर क्लिप, सम क्लिप आर बॉन्ड, ये बोर्ड होगा आई गेस, सम क्लिप आर बोर्ड होगा, सम बोर्ड आर लेन्स एंड ऑल लेन्स आर रोड्स। चेक कर लो, सम रोड आर लेन्स, डेफिनेटली कुछ रोड जो है वो लेन्स है, बाहर से अंदर आते हैं, सम लगाते हैं।
सम रोड्स आर बोर्ड्स, कुछ रोड्स जो हैं वो बोर्ड्स हैं, ये वाला हिस्सा है, डेफिनेटली है। सम बोर्ड्स आर पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बोर्ड्स जो हैं पेपर बन जाए ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो हम बोर्ड को क्या करेंगे पेपर के साथ, ये देखो अगर मैं इसको इस तरीके से भी बना दूं तो कोई मुझे फर्क तो नहीं पड़ रहा ना, इस सर्कल को मैं इस तरीके से बना दूं तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा और मेरा सॉल्यूशन भी हो गया। यहाँ पे देखो सम रोड्स आर क्लिप इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ रोड जो है वो क्लिप हो ऐसी पॉसिबिलिटी है। मैंने आपको ये चीज बना के दिखाई थी अभी, बी एल और आर, तो ये मेरे को आर बनाना है। अब अगर इसी आर को मैं थोड़ा सा इस तरीके से खींच के ले जाऊं तो भी कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा सा इस तरीके से खींच के ले जाओ तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सी वाला पोर्शन तो आर के अंदर आ ही रहा है ना, दैट मीन्स ये भी सही होगा। पॉसिबिलिटी मतलब बन सकती है क्योंकि पॉजिटिव कंक्लूजन है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिलॉग्स पूरे कर लिए हैं, रिवर्स सिलॉग्स भी पूरा किया, डायरेक्ट सिलॉग्स भी पूरा किया। अब आप लोग अपने क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना विद दिस पीडीएफ कोर्स, जिसमें आपको सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे डेली के सारे सेक्शंस के। एंड 9000 प्लस क्वेश्चंस कंसिस्ट करता है ये ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल रहेंगे, मतलब बायलिंगुअल, हिंदी वालों को भी कंटेंट की दिक्कत नहीं आएगी। अब इफ यू आर एनुअल मॉक टेस्ट सब्सक्राइबर तो ये पैक जो है आपको 450 का पड़ेगा। इफ यू आर नॉन मॉक टेस्ट सब्सक्राइबर मतलब एनुअल पैकेज नहीं लिया हुआ तो आपको ये 500 का पड़ेगा। एनुअल मॉक टेस्ट में हमारे पास 500 रुपीज का है 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ, जिसमें आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, चाहे फुल लेंथ है, सेक्शनल, ऑल इन वन, मिनी मॉक, स्पीड बूस्टर्स और बाकी सब भी जो अगले 1 साल में आने वाले हैं, मतलब जब से आप खरीदते हो तो वो सारे मॉक टेस्ट अपने आप ऐड होते चले जाएंगे। वेबसाइट पे भी एक्सेस कर सकते हो, एप्लीकेशन पे भी, मतलब कंप्यूटर पे भी चलेगा और फोन पे भी चलेगा। बाइलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा। ऑल इन वन मॉक टेस्ट हमारा पीडीएफ कोर्स के साथ साइमल्टेनियसली चल रहा है, जिसमें 15 मॉक टेस्ट हैं सारे के सारे एग्जाम्स के, पीओ और क्लर्क के, प्री और मेंस के 15 मॉक टेस्ट हैं। एवरी वेंसडे एंड सैटरडे हम लोग कंडक्ट करते हैं और ये शुरुआत इसकी हो चुकी है। एनुअल मॉक टेस्ट पैकेज अगर आपके पास है देन दिस इज फ्री फॉर यू, और अगर नहीं है तो आपको ये अलग से खरीदना पड़ेगा। इफ यू नीड सम टेक्निकल सपोर्ट तो यहाँ पे आप मेल कर सकते हो, और कोई पर्सनल क्वेरी है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। ये हमारे अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना फॉर मोर अपडेट्स, एंड वेबसाइट पे भी काफी सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस वाज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग।